श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, कल इस पवित्र महीने का पहला रविवार पड़ रहा है और पूज्य गुरुजी ने कहा है कि यदि आपके शरीर में कोई भी रोग हो चुका है या फिर कोई बीमारी हो चुकी है या फिर आपके कोई भी कार्य अटक जाते हैं, आप मेहनत प्रयास तो बहुत ही अधिक करते हैं लेकिन आपका जो कार्य है वह सफल ही नहीं हो पाता है। चाहे व्यापार से संबंधित कार्य हो, चाहे आपकी नौकरी हो, चाहे कहीं भी इंटरव्यू देने जाना हो, यानी कि आप उस कार्य में सफल ही नहीं हो पाते हैं। या फिर यदि आपके बच्चों में बुद्धि, ज्ञान और विवेक की कमी हो, उनका व्यापार, उनका बिजनेस और नौकरी अच्छे से नहीं चल पा रही है, तो गुरुजी ने बताया है कि आपको मात्र एक शमी पत्र से शिवलिंग के सामने एक ऐसा अचूक उपाय करना है जो आपकी इन सारी समस्याओं को समाप्त करने के लिए है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं उस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए, यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ विशेष उपायों के बारे में जानेंगे और यह उपाय आपकी सभी प्रकार की समस्याओं को समाप्त करने के लिए है। इनमें से जो भी उपाय आपके लिए उचित हो उसे आप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले खास उपाय के बारे में। देखिए, यह उपाय उन लोगों को करना है जिनके कार्य अटक जाते हैं, यानी कि वह मेहनत बहुत ही अधिक करते हैं, प्रयास बहुत अधिक करते हैं, कोशिश करते हैं लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिल पा रही है। वह अपने व्यापार को बढ़ाने का प्रयास करते हैं लेकिन उनका व्यापार दिन प्रतिदिन घटते ही जा रहा है। यानी कि वह अपने कार्य को सफल करने के लिए प्रयत्न करते हैं लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही है, तो उन्हें यह उपाय करना चाहिए। देखिए, इस उपाय के लिए मात्र आपको एक शमी पत्र ले लेना है। शमी पत्र महादेव को सबसे अधिक प्रिय होता है। पूज्य गुरुजी ने अपनी पंच पुष्प शिव महापुराण कथा में बताया था कि महादेव को शमी पत्र, कनेर का पुष्प और बेलपत्र सबसे अधिक प्रिय होते हैं, इसलिए आपको सिर्फ एक शमी पत्र लेना है। अब देखिए, मात्र एक शमी पत्र लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, पूज्य गुरुजी ने कहा है कि इस उपाय को आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं। पूरे दिन में जब भी आपके पास समय हो तब आप इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो शमी पत्र हैं उसे आपको अपने हाथ में रखना है और आपकी जो भी मनोकामना है जो परिपूर्ण नहीं हो पा रही उन्हें परिपूर्ण करने के लिए आपको महादेव से प्रार्थना करनी है और यह एक शमी पत्र आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। देखिए, इस शमी पत्र को आपको शिवलिंग पर 1 से 2 मिनट तक अर्पित हुए रहने देना है और आपको महादेव के सबसे प्रिय मंत्र ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप करते रहना है। अब 1 से 2 मिनट के बाद आपको शिवलिंग से इस शमी पत्र को उठाना है और इसे आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित कर देनी है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि यह उपाय बहुत ही खास है क्योंकि इसकी विधि बिल्कुल ही नई है। देखिए, सबसे पहले आपको शिवलिंग पर यह शमी पत्र समर्पित करना है, फिर 1 से 2 मिनट बाद आपको ये शमी पत्र फिर माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित करना है और फिर आपको वही मनोकामना बोल देनी है जो आपने शिवलिंग पर शमी पत्र समर्पित करते समय बोली थी। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि आपका जो भी कार्य है, चाहे महीनों से अटक रहा है, सालों से अटक रहा है, जिन भी कार्यों में आपको सफलता न मिल पा रही हो, वह सारे कार्य आपके सफल होने लगेंगे। सिर्फ इस एक उपाय को आप रविवार के दिन किसी भी समय में कर लेना, आपको अपने सारे कार्यों में सफलता मिलने लगेगी। अब दोस्तों, हम जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे विशेष उपाय के बारे में। यह उपाय आपकी बीमारी को समाप्त करने के लिए है, विशेषकर रोग मुक्ति के लिए है। आप डॉक्टरों को दिखा दिखा कर, अस्पताल के चक्कर लगा लगा कर थक चुके हैं, शरीर में बड़ी बीमारी हो चुकी है लेकिन आपको आराम नहीं मिल पा रहा है। तो गुरुजी ने कहा है कि यह उपाय ऐसे लोगों के लिए रामबाण सिद्ध होने वाला है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र एक शमी पत्र ले लेना है। देखिए, यदि आपके पास अधिक मात्रा में शमी पत्र हैं तो आप अधिक शमी पत्र भी ले सकते हैं, कम से कम आपको एक शमी पत्र लेना है। देखिए, यदि आपके पास शमी पत्र नहीं है तो आप इसके स्थान पर बेलपत्र का प्रयोग भी कर सकते हैं। बेलपत्र भी नहीं है तो शिवलिंग पर यदि शमी पत्र चढ़ा हुआ है, बेलपत्र चढ़ी हुई है, तो उससे आपको उठा लेना है और शुद्ध जल से धोकर के अपने इस उपाय के लिए प्रयोग करना है। अब देखिए, इसी के साथ में आपको थोड़ा सा शहद लेना होगा। अब देखिए, ये सभी ही सामग्री लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि इस उपाय को भी आप रविवार के दिन ही कर सकते हैं। देखिए, अब जो आप अपने साथ शमी पत्र लेकर के आए हैं, उस शमी पत्र को सबसे पहले तो आपको उस शहद के अंदर अच्छे से डुबो देना है। देखिए, आप जितने भी शमी पत्र लेकर के आए हैं उन सभी को इस शहद के अंदर डाल देना है और इस शमी पत्र में आपको चारों तरफ अच्छे से शहद लगा देना है। अब देखिए, ये शमी पत्र आपको एक एक करके शिवलिंग पर अर्पित करते जाना है, यानी कि आपको शिवलिंग का श्रृंगार करना है।
देखिए यदि आपके पास एक शमी पत्र हैं तो उससे ही आप शिवलिंग का श्रृंगार करिए। यदि आपके पास अधिक मात्रा में शमी पत्र हैं तो आपको शिवलिंग का अच्छे से श्रृंगार कर देना है। देखिए जब भी आप इन शमी पत्रों में शहद लगाएंगे तो ये आसानी से शिवलिंग पर चिपक जाएंगे। तो आपको पूरे शिवलिंग का अच्छे से श्रृंगार करते जाना है और आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते रहना है। इसी के साथ में आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है कि हे मेरे महादेव, मेरे शरीर में या फिर मेरे परिवार के सदस्य के शरीर में, देखिए यदि आप अपने लिए कर रहे हैं तो आपको अपने लिए प्रार्थना कर लेनी है। यदि आप घर के सदस्य के लिए ये उपाय कर रहे हैं तो उसका आपको नाम बोलना है, उसकी गोत्र बोलना है और उसकी जो भी बीमारी है उसे दूर करने के लिए आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति रविवार के दिन इस उपाय को करता है तो यकीन मानिए उसकी बड़ी से बड़ी बीमारी बहुत ही जल्द शीघ्रता से समाप्त हो जाती हैं। अब देखिए यदि आपके पास शमी पत्र नहीं है तो आपको क्या करना है, एक बेलपत्र लेनी है। बेलपत्र की जो डंडी होती है जिससे तीनों ही पत्तियां जुड़ी हुई होती हैं, सामने आपको गोल घेरे के रूप में दिखाया जा रहा है। इस डंडी पर आपको शहद लगा देना है और इस बेलपत्र को आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है और आपको अपनी जो भी बीमारी है उसे दूर करने के लिए महादेव से प्रार्थना कर लेनी है। आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र का चिकना हिस्सा शिवलिंग में स्पर्श करेगा, डंडी वाला भाग जलाधारी की ओर रहेगा। इस प्रकार से समर्पित कर देनी है और आपकी जो भी बीमारी है उसे दूर करने के लिए आपको प्रार्थना कर लेनी है। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि रविवार के दिन किया गया यह उपाय आपकी बड़ी से बड़ी बीमारी को भी दूर कर देगा। अब दोस्तों हम जान लेते हैं तीसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए यह उपाय उन लोगों को करना है जिनके बच्चों की संगत बिगड़ चुकी है, उनके बच्चे उनका कहना नहीं मानते हैं या फिर उनके पति उनका कहना नहीं मानते हैं, उनके हस्बैंड उनकी बात नहीं सुनते हैं, बच्चों में बुद्धि ज्ञान और विवेक की कमी है, तो ऐसे लोगों को यह उपाय करना चाहिए। तो इस उपाय के लिए आपको एक बेलपत्र ले लेनी है। बेलपत्र को लेते समय ध्यान रखें कि यह कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। यदि आपको बेलपत्र नहीं मिल पाती है तो आप शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को पुनः शुद्ध जल से धो करके उसका उपयोग कर सकते हैं। अब देखिए इसी के साथ में आपको थोड़ा सा शहद ले लेना है, मात्र आपको 1 से 2 बूंद शहद ले लेना है। फिर सबसे अंत में आपको 1 लोटा शुद्ध जल ले लेना है तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से। अब देखिए तीनों ही सामग्री लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए यह उपाय आप अपने बच्चों से भी करवा सकते हैं या फिर यदि आप अपने बच्चों के लिए करना चाहते हैं तो आप अपने बच्चों के लिए भी कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो आप जो 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के गए हैं उसे आपको धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित करते जाना है और लगातार आपको ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित कर देना है। अब देखिए इसके बाद जो आप बेलपत्र लेकर के आए हैं, आप सभी को पता है कि बेलपत्र में 3 पत्तियां होती हैं। इनमें जो सबसे आगे वाली पत्ती होती है यानी कि सबसे जो बड़ी पत्ती होती है उस पत्ती में आपको चिकनी साइड पर यह शहद लगा देना है। आपको अपनी अनामिका उंगली से सबसे आगे वाली पत्ती पर पूरी पर शहद लगा देना है और बेलपत्र की जो नीचे की पत्तियां होती हैं उन पर आपको एक एक बिंदी लगा देनी है शहद की। अब देखिए इस बेलपत्र को आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और यदि यह उपाय अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं तो आपको अपने बच्चों की बुद्धि ज्ञान और विवेक के लिए प्रार्थना कर लेनी है, या फिर यदि आप अपने पति के लिए इस उपाय को कर रहे हैं तो उनके लिए आपको प्रार्थना कर लेनी है, या फिर यदि वह अपने स्वयं के लिए कर रहे हैं तो उन्हें अपने स्वयं के लिए प्रार्थना कर लेनी है। महादेव से इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए ये जो 1 बेलपत्र है इसे शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देनी है। ध्यान रखें बेलपत्र की चिकनी साइड शिवलिंग से स्पर्श रहेगी, इसकी जो डंडी है वो आपको जलाधारी की ओर रखनी है। इस प्रकार से बेलपत्र अर्पित कर देनी है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को करता है उसके जीवन में बुद्धि ज्ञान और विवेक की प्राप्ति होती है, गलत संगत समाप्त होती है और यदि उसका किसी भी कार्य में मन नहीं लगता है तो उसके वह सभी कार्य सफल होते हैं। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको रविवार के दिन किए जाने वाले 3 महाउपाय बताए हैं। जो भी आपके लिए उचित हैं, सरल हैं, उसे आप कर सकते हैं। उपाय से जुड़ा किसी भी प्रकार का सवाल है तो कमेंट में पूछ लें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।